जैसे जैसे आयकर, लोकायुक्त और ईडी जांच एजेंसियों की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। सौरभ शर्मा दुबई में छिपकर बैठा है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसके चिट्ठे खुलते जा रहे हैं। पता चला है कि परिवहन विभाग से वीआरएस ले चुके सौरभ शर्मा की नियुक्ति ही फर्जी तरीके से हुई थी। यह मुद्दा ग्वालियर के आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयदीप सिंह यादव। सौरभ शर्मा इस समय देश में सबसे चर्चित नामों में से एक है, क्योंकि परिवहन विभाग के इस पूर्व सिपाही की तलाश ईडी, लोकायुक्त के साथ पुलिस को भी है। अब तक उसके पास से करोड़ों रुपए का कैश, सोना और जेवरात, साथ ही प्रॉपर्टी का खुलासा भी हुआ है। उसकी फर्जी नियुक्ति की बात भी सामने आई है और इस मामले में न सिर्फ सौरभ शर्मा ही बल्कि उसकी मां उमा शर्मा पर भी तथ्य छुपाकर अनुकंपा नियुक्त कराने का आरोप लगा है। ऐसे में पूर्व अधिकारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जांच के लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने लोकायुक्त एसपी से शिकायत की है। बल्कि 2 दिन बाद इस संबंध में कोर्ट में भी मामला ले जाने की बात कही है। संकेत साहू ने ग्वालियर लोकायुक्त एसपी को शिकायत पत्र सौंपकर इसकी नियुक्ति की जांच कराने की बात कही है। संकेत साहू का कहना है कि परिवहन विभाग के सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी वह पूरी तरह फर्जी थी। सौरभ शर्मा के पिता डॉक्टर आरके शर्मा की मृत्यु के बाद 2016 में उसने अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से अपनी नौकरी हासिल की थी। संकेत साहू का कहना है कि सौरभ शर्मा का बड़ा भाई सचिन शर्मा पिता डॉक्टर आरके शर्मा की मृत्यु 2015 से 2 साल पहले ही 4 सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त होकर शासकीय सेवा में आ चुका था। लेकिन सौरभ शर्मा की नियुक्ति के दौरान अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए शपथ पत्र में सौरभ की मां उमा शर्मा ने 12 जुलाई 2016 को यह लिखकर दिया था कि उनका बड़ा बेटा सचिन शर्मा नौकरी करता है, लेकिन शासकीय सेवक नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा दिया गया एक शपथ पत्र पूरी तरह फर्जी था, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति संबंधी शासकीय नियमावली के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति किसी व्यक्ति को तभी मिल सकती है जिसके परिवार और कुटुंब में कोई सरकारी नौकरी न हो। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने कहा है कि इस पूरे मामले में फर्जी नियुक्ति के लिए न सिर्फ सौरभ शर्मा और उसकी मां दोषी हैं, बल्कि उस समय अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव बनाकर भेजने वाले कई अधिकारी भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि बिना किसी भौतिक सत्यापन के यह प्रस्ताव कैसे भेजा गया और नियुक्ति कैसे कराई गई, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं। इसलिए उन्होंने इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की आवेदन दिया है। अभी जो लोकायुक्त ने जो रेड मारी है सौरभ शर्मा, जो पूर्व आरक्षक है परिवहन विभाग, जो पूर्व आरक्षक है परिवहन विभाग का, तो वो सौरभ शर्मा की नियुक्ति के संबंध में मैंने ग्वालियर एसपी लोकायुक्त को शिकायत की है, जिसकी उसकी नियुक्ति टोटल फर्जी है। 2015 में जब सौरभ शर्मा के पिताजी खत्म हुए थे, तो 2016 में इसने परिवहन विभाग के अधिकारियों के संग मिलकर और ग्वालियर कलेक्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संग मिलकर अपनी नियुक्ति प्राप्त कर ली। सौरभ शर्मा का जो बड़ा भाई है सचिन शर्मा, वो दिनांक 4/9/2013 को छत्तीसगढ़ राज्य में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हो चुका था। मतलब सौरभ शर्मा के पिताजी के मृत्यु से 2 साल पहले ही वो शासकीय सेवा में आ चुका था। तो सौरभ शर्मा की जो मां है उमा शर्मा के द्वारा जो 12 जुलाई 2016 को जो एफिडेविट दिया गया है, जिसमें ये बात लिखी गई है कि मेरा बेटा सचिन शर्मा नौकरी करता है, शासकीय सेवक नहीं है, शासकीय नौकरी में नहीं है, तो ये टोटल फर्जी है एफिडेविट। और दूसरा, मध्य प्रदेश शासन की जो अनुकंपा नियुक्ति संबंधी जो नियमावली है, उसका जो पैरा है 4.1, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुकंपा नियुक्ति उसी व्यक्ति को मिलेगी जिस व्यक्ति के द्वारा घर का और कुटुंब का कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवा में ना हो।
तो ऐसी स्थिति में सौरभ शर्मा, उसकी मां उमा शर्मा एवं नियुक्ति का जो प्रस्ताव ग्वालियर कलेक्टर ने भेजा है, तो ग्वालियर कलेक्टर एवं ट्रांसपोर्ट विभाग के जो कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हैं, ये सब लोग दोषी हैं इस मामले में। अतः हमने सभी व्यक्तियों की, दोषियों की भूमिका की जांच कर, निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए आवेदन दिया। ये हम 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ हमने कल शिकायत की है राजेश कुमार मिश्रा जी, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर को। अगर उनके द्वारा आज या कल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मंडे को हम इस मामले में कोर्ट में परिवाद फाइल करेंगे।